हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर से बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर के पूछे जाने वाले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 8 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को आंसर के साथ स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिए हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे आपको डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सिंथेटिक, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है, वैसे ही आपको पढ़ना होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसके लिए 3 नंबर आपका क्लियर होता है। तो ये किस प्रकार से पूछा जाता है, हमें आंसर किस प्रकार से देना होता है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ बताने वाला हूँ। तो देखिए इसमें होता क्या है। जैसे आप हिंदी में पढ़ते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है, वैसे इसमें होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यानी कि ये सेंटेंस है, वन हु हैज इनफाइनाइट पावर, यानी कि वह जिसके पास अनंत शक्ति है, ठीक है, वह जिसके पास अनंत शक्ति है, उसे हम क्या कह सकते हैं। उसको आपको एक वर्ड में बताना है कि हम उसे कह क्या सकते हैं। तो देखिए उसे हम सिंपली कह सकते हैं ऑलमाइटी, ठीक है। ऑलमाइटी, ऑलमाइटी का मतलब होता है सर्वशक्तिमान, जिसके पास असीम शक्ति हो उसे हम कहते हैं ऑलमाइटी, ठीक है। तो वह जिसके पास असीम शक्ति है, इसका एक वर्ड में आंसर आप क्या देंगे, ऑलमाइटी, यानी कि सर्वशक्तिमान, ठीक है। इसी को हम कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये कई आपको वर्ड दिखेंगे, इनका सिर्फ एक वर्ड में आंसर देना है, ठीक है। दूसरा देखिए हमारा जैसे है एनिमल्स हुइच लिव बोथ ऑन लैंड एंड सी, यानी कि वो जानवर जो धरती पर और समुद्र दोनों में रहते हैं। वे जानवर कौन से हैं जो धरती और समुद्र दोनों पर रहते हैं, तो उसे हम क्या कह सकते हैं। तो उसे हम लोग कह सकते हैं एम्फीबियंस, ठीक है। एम्फीबियंस, एम्फीबियंस का मतलब होता है स्टूडेंट उभयचर, उभयचर, ठीक है, याद रखिएगा एम्फीबियंस का मतलब उभयचर। तो जो धरती और जल दोनों में रह सकते हैं उसे हम कह सकते हैं उभयचर हिंदी में, और इंग्लिश में एम्फीबियंस। तो आपको वहाँ पर सिर्फ इंग्लिश ही लिखना होगा, ठीक है। तीसरा देखिए एन असेंबली ऑफ लिसनर्स, यानी कि सुनने वालों की, असेंबली ऑफ लिसनर्स, ये असेंबली का मतलब होता है सभा, ऑफ लिसनर्स सुनने वालों की। तो सुनने वालों की एक सभा, उसे हम लोग कह सकते हैं ऑडियंस, ठीक है। ऑडियंस का मतलब होता है श्रोतागण, यानी कि सुनने वाले, ठीक है। तो सुनने वालों की एक सभा जहाँ पर कई लोग बैठे हैं सुनने के लिए, उसे हम कह सकते हैं ऑडियंस। इसका मतलब होता है श्रोतागण, ठीक है, यानी कि जो सुन रहे हैं। चौथा देखिए हुइच इज कंट्रेरी टू लॉ, हुइच इज कंट्रेरी टू लॉ का मतलब होगा जो नियम के विपरीत हो। कंट्रेरी का मतलब विपरीत, ठीक है। तो जो कानून के विपरीत हो या नियम के विपरीत हो उसे हम क्या कह सकते हैं, तो उसे हम कह सकते हैं इलीगल, ठीक है। इलीगल का मतलब होता है गैर कानूनी। तो जो नियम के विरुद्ध हो उसे हम लोग कह सकते हैं इलीगल, या फिर जो कानून के विरुद्ध हो उसे हम कह सकते हैं इलीगल या गैर कानूनी, ठीक है। पांचवा देखिए हमारा क्या, वन हु नोज एवरीथिंग, वह व्यक्ति जो सब कुछ जानता है, वह जो सब कुछ जानता है उसे हम लोग कहते हैं ओमनीसेंट, ठीक है। ओमनीसेंट, ओमनीसेंट का मतलब होता है सर्वज्ञ, सब कुछ जो जानता हो उसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ओमनीसेंट, और इसका हिंदी होता है सर्वज्ञ, ठीक है, सब कुछ जानने वाला। छठवां देखिए हमारा व्हिच कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिसके आर पार ना देखा जा सके, ठीक है, जिससे होकर हम आर पार ना देख सकें उसे हम क्या कह सकते हैं, तो उसे हम कह सकते हैं ओपेक, ठीक है। ओपेक्यू, ओपेक्यू का मतलब होता है अपारदर्शी। तो जिसके आर पार ना देखा जा सके उसे हम कह सकते हैं अपारदर्शी या ओपेक्यू, ठीक है, इंग्लिश में। सातवां देखिए ये रेमेडी ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ डिजीज, यानी कि हर तरह की बीमारियों के उपाय, ठीक है, हर तरह की बीमारी के उपाय। रेमेडी का मतलब उपाय, ऑफ ऑल काइंड सभी प्रकार की बीमारी के उपाय, उसे हम क्या कह सकते हैं, तो उसे हम कह सकते हैं पैनासी, ठीक है। पैनेसी, पैनेसी का मतलब होता है रामबाण, ठीक है। तो सभी तरह की बीमारियों का उपाय पैनासी, जिसे हम हिंदी में कहेंगे रामबाण, ठीक है। आठवां देखिए और लास्ट हमारा है ए मेडिसिन दैट किल्स जर्म्स, यानी कि वह दवा जो जीवाणुओं को मारती है उसे हम क्या कहेंगे, तो वह दवा जो जीवाणुओं को मारती है उसे हम लोग कह सकते हैं पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ठीक है। पेस्टिसाइड का मतलब होता है कीटनाशक। तो वह दवा जो जीवाणुओं को मारती है उसे हम जीवाणुनाशक या कीटनाशक कह सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका टॉप 8 इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इन 10 को तैयार कर लीजिएगा
और भी मैंने आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन कुछ क्वेश्चंस और बताए हैं, तो आप लोग सर्च करेंगे जब वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बाय शुभम लेक्चरर, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। किसी भी टॉपिक को आप लास्ट में शुभम लेक्चरर लगाकर सर्च कर सकते हैं, वो वीडियो आपको मिल जाएगा। तो ये थे टॉप 8 क्वेश्चंस, आगे भी मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। PDF भी इसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा।